Hello everyone. We know that we are facing the issue of lockdown, so we cannot meet by physically. So in the video series, this is the next videos for your 10th class geography resource and development. So now we are going to discuss about resource and development. First, if you talk about the overview of this chapter, then you will get what is the definition of resource, type of resource, and how can we develop the resource, how can we conserve the resource, and after that you will get after soil, land. We'll discuss about that topic in this chapter. So let's discuss about resource and development. As you know that when we go to discuss about any chapter in any subject, तो पहले तो यही होता है कि वो है क्या. सो इफ़ यू टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द रिसोर्स, सो अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी definition given in your NCERT, everything's available in your environment which can be used to satisfy our needs, वो रिसोर्स है. ऐसा कोई भी वस्तु जो आपको आपकी इस प्रकृति में दिख रहा हो, अगर इफ इट्स satisfied your needs, then we can say that it's a resource. अब वो रिसोर्स किसी भी टर्म में हो सकता है, टेक्नोलॉजी के टर्म में हो सकता है, ह्यूमन के टर्म में हो सकता है, और वी कैन से दैट इकोनॉमी के टर्म में हो सकता है, या किसी भी टर्म में हो सकता है. वो रिसोर्स हो, वो रिसोर्स किसी भी टर्म में हो सकता है. अगर वो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है तो वो रिसोर्स है. जैसे संसाधन है, जैसे everything available in your environment which can be certified to our to satisfy our needs, we can say that it's a resource. Like as every person used phones, so when I use phone, then my needs satisfied. Like as I can talk with anyone, I can create video for you. In lockdown you can learn from phone, by the phone. So we can say that mobile phone satisfied our needs, so it's a resource. So we can say that everything available in our environment which can be satisfied to our needs is resource. वो किसी भी वे में हो सकता है. यू कैन सी हियर रिसोर्स का एक जो एनसीईआरटी में आपके दिया हुआ है, ये ट्री है. इस ट्री से आप बहुत इजीली समझ सकते हैं रिसोर्स कैसे होता है, क्या कौन कौन सा रिसोर्स होता है. दो ही चीज़ होता है प्रकृति में, दो ही चीज़ हमने अभी तक देखा, एक नेचर होता है और एक ह्यूमन होता है. ठीक है, एक प्रकृति है, एक इंसान है. ठीक है, जो कभी कभी प्रकृति की वस्तुओं को हानि पहुंचाते हैं, कभी उसके और कभी उससे फ़ायदा लेते हैं, है. दो ही चीज़ है. तो अब इन दोनों में भी रिसोर्स होगा, ह्यूमन में भी रिसोर्स होगा, नेचर में भी रिसोर्स होगा. उसके हिसाब से यहाँ पे आप यू कैन सी दैट नेचुरल रिसोर्स में ये रिन्यूएबल रिसोर्स है. ठीक है, एंड यहाँ पे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है. ह्यूमन में स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशन है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी है. रिन्यूएबल रिसोर्स में कंटिन्यूअस फ्लो आएगा, बायोलॉजिकल आएगा, बायोलॉजिकल में नेचुरल वेजिटेशंस, वाइल्ड लाइफ आएगा. ठीक है, उसका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में यू कैन सी हियर रिसाइकल मेटल्स, और ये आएगा आपका. ठीक है, रिसाइकेबल. उसके बाद ह्यूमन में ये जो भी चीज़ें आएगी. ठीक, इतनी बातें आप बहुत इजीली समझ गए. और आई एम गोइंग फास्ट बिकॉज 7th 8th में आपने ये चीज़ें पढ़ी होंगी, और आपको बहुत स्लो जाने पे यू फील बोरिंग. सो आई एम गोइंग फास्ट, क्योंकि जो चीज़ें बार बार आती हैं वो थोड़ा सा बोर लगने लगता है ना. तो टाइप्स ऑफ रिसोर्स में पढ़ना है ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन. ठीक है, ऑरिजिन के आधार पे जो रिसोर्स को हम डिवाइड करते हैं, टाइप्स है तो बहुत से प्रकार होंगे. तो उसमें बायोटिक है, अबायोटिक है. बायोटिक क्या होता है? जिसके पास लाइफ हो, हैव अ लाइफ. ठीक है, उसे हम बायोटिक कहते हैं. और अबायोटिक होता है कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, जो नॉन लिविंग थिंग्स से कंपोज्ड किया जाता है, उसको अबायोटिक बोलते हैं. ठीक है, उसके बाद एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पे दो रिसोर्स होते हैं, रिन्यूअल, नॉन रिन्यूअल. रिन्यूअल रिसोर्स वो जिसको हम अगेन रिन्यू कर सकते हैं, अगेन बना सकते हैं. ठीक है, वो रिन्यूअल रिसोर्स का. जैसे पानी है, पानी एक बार ख़त्म हुआ, ठीक है, फिर बारिश होगा, फिर पानी का सोर्स होगा, वो पानी हो सकता है. या फिर वी कैन क्रिएट वाटर बाय H2O, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के कम्बिनेशन से भी वी कैन क्रिएट वाटर. सो ये रिन्यूअल हो गया. नॉन रिन्यूअल रिसोर्स क्या है? वेयर वी कैन नॉट क्रिएट,
विच इज नॉट क्रिएटेड बाय ह्यूमन। जैसे कोल है, जी जैसा कि हमने सुना है ना कि बहुत सालों में, बहुत वर्षों में, हजार वर्षों में कभी कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से कोल का निर्माण होता है, जो एक बार ख़त्म होने बहुत जल्दी नहीं बन पाता है, कितनी जिंदगियां बीत जाती हैं। तो कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, वी कैन नॉट क्रिएट। हाँ, आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा है कि पेट्रोलियम तो आजकल बनाया जा रहा है, जैसे प्लास्टिक से पेट्रोलियम बनाया जा रहा है, कचड़े से पेट्रोलियम बनाया जा रहा है, दिस इज अनदर थिंग्स। बट जैसे जो भी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम जैसे अब जहाँ पेट्रोलियम का खान जहाँ पे है, कच्चा तेल जहाँ से निकलता है, उस वो अगर ख़त्म हो जाएगा तो वी कैन नॉट क्रिएट द थिंग्स। सो वी कैन से दैट वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। अच्छा, उसके बाद आएगा इंडिविजुअल रिसोर्स और कम्युनिटी रिसोर्स, कम्युनिटी ओन रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के आधार पर, ओनरशिप मतलब जो अपना है। अब इंडिविजुअल रिसोर्स में क्या आएगा, इंडिविजुअल रिसोर्स सबसे अच्छा डिफाइन कहाँ होता है, तो गाँव में जहाँ पे खेत है। खेत है मतलब कि फार्मर हैज़ अ प्लॉट टू फार्मिंग, सो वी कैन से दैट फार्म से उसकी उसका नीड्स सेटिस्फाइड हुआ, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हुई, तो उसके लिए वो इंडिविजुअल रिसोर्स हो गया। एक कम्युनिटी के लिए वो कैसे हुआ, कैसे से हुआ, फार्मर ने खेती किया, ठीक है, फार्मर ने खेती किया, उससे उसका अनाज हुआ, उसने बेचा, तो अनाज से जो क्या हुआ वो कम्युनिटी के लिए यूज हो गया, ठीक है। तो वी कैन से दैट कम्युनिटी रिसोर्स के रूप में ये आ गया, ठीक है। अब देखिए उसके बाद नेचुरल रिसोर्स है, इंटरनेशनल रिसोर्स है। नेचुरल रिसोर्स, सॉरी, नेशनल रिसोर्स, नेशनल रिसोर्स, इंटरनेशनल रिसोर्स। नेशनल रिसोर्स, आप जिस देश में रहते हैं उस देश के नेशन है। नेशनल, भारत में तो भारत हमारा नेशन है, तो इसमें हर चीज़ चाहे वो ह्यूमन का हो या प्रकृति का हो, सब रिसोर्स नेशनल रिसोर्स में आ जाएगा। अब जैसे इसमें इंडिविजुअल रिसोर्स भी आ जाएगा, जैसे कि आपका कोई घर है, आपका कोई खेत है, और वी आर गोइंग टू आई एम गवर्नमेंट वांट्स टू क्रिएट अ रोड, मेक अ रोड, हाँ, मेक रोड फॉर ट्रेवल, तो वो आपकी ज़मीन को बोलेगी कि आप इसको छोड़ दीजिए, आप इसके बदले अपना पैसा ले लीजिए, तो वो नेशनल रिसोर्स के रूप में हो जाएगा। इंटरनेशनल रिसोर्स क्या है, एक कमिटी है जो समुद्री, ज़्यादातर ये समुद्र है, पहाड़ हैं, ये इनका उपयोग इंटरनेशनल रिसोर्स के रूप में आता है, और 200 किलोमीटर के अंदर तक, हमेशा कहा जाता है 200 किलोमीटर के अंदर तक के एरिया के जो होता है वो इंटरनेशनल रिसोर्स के रूप में माना जाता है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से 200 किलोमीटर तक अंदर तक की जो हमारी एरिया होती है वो देश का इंटरनेशनल रिसोर्स के रूप में माना जाता है। उसके बाद आता है पोटेंशियल रिसोर्स और डेवलप्ड रिसोर्स। पोटेंशियल रिसोर्स देखिए, ये वो रिसोर्स होता है जो जिसके उपयोग हम पूर्णतः नहीं कर पाते हैं। जैसे आपको एक बहुत करंट का एग्जांपल मैं समझा रहा हूँ। भारत सरकार ऑलवेज वांट्स टू गिव पावर ऑफ सोलर एनर्जी एंड वाइंड एनर्जी। जैसे आप व्हेन विल गो ऑफ द वेस्टर्न एरिया, गुजरात अगर हम जाते तो वहाँ पे वाइंड एनर्जी बहुत का वहाँ पे उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि वाइंड एनर्जी में होता क्या है कि वहाँ से हम बिजली का उत्पादन कर सकते हैं, तो उससे पानी का बचाव होगा, या जो बिजली उत्पादन में कोयला उत्पादन, तो उससे बचाव होगा। क्योंकि जब तक दुनिया है तब तक तो हवा चलेगी ही, वो शुद्ध हो या विशुद्ध हो, हवा चलेगी ही, ठीक है। तो उससे हम वाइंड एनर्जी बना सकते हैं। दूसरा सोलर एनर्जी है, उससे हम अपने आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। बड़े बड़े प्लांट सोलर एनर्जी से चलते हैं, ठीक है, चला सकते हैं। इन सब का प्रयोग हम कोशिश कर रहे हैं करने का कि वी कैन क्रिएट, बट हम कर नहीं पाते हैं उतना, लेकिन वी आर ट्राइंग टू क्रिएट दैट। इंडियन गवर्नमेंट वांट्स टू क्रिएट, ट्राइंग टू क्रिएट द थिंग्स, ओके। उसके बाद आता है डेवलप्ड रिसोर्स। जो रिसोर्स डेवलप हो चुका है उसके आधार पे, जैसे कोई बांध बन जाता है, उसके आधार पे हम उसको बोल सकते हैं वो डेवलप हो गया, उस आधार पे हम इसको डेवलप्ड रिसोर्स के रूप में देख सकते हैं, ओके। उसके बाद आता है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। अच्छा, एक चीज़ आप समझिए कि रिसोर्स का हम उपयोग करते हैं, ठीक है, तो वो एग्जॉस्ट होता ही है। जैसे हम पेड़ है उसको अपने फर्नीचर्स बनाने में उपयोग करते हैं,
तो उसका वो अनयूज़ होता है, वो कम होता है, वो घटता है। तो हम उसको बनाने के लिए फिर क्या करते हैं, उसको बनाने उसको उसको अगेन हम पौधारोपण करते हैं, ठीक है। उसके लिए अलग अलग प्रकार के भारत सरकार या कोई भी जिस देश में रहते हैं उस वो गवर्नमेंट आपको प्रोत्साहित करती है, आपको बार बार बोलती है। और हमें खुद भी सोचना चाहिए कि हम उसकी वजह से अपना जिसको हम बर्बाद कर रहे हैं उसे हमें बनाना ही है। अब उसके लिए हम डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स के बारे में ये सोचे, डेवलप भी हमें करना है, ठीक है। ये भी हम सोचते हैं और करते भी हैं। रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। अब रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया में जैसे हमेशा इंडियन गवर्नमेंट एवरी टाइम इंडियन गवर्नमेंट वांट्स टू प्लान एंड लॉन्च द स्कीम, न्यू स्कीम फॉर इंडिया टू 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 बिल्ड आवर रिसोर्स। जैसे हमारा जो अभी आईसीएमआर है, जैसे अभी कोरोना का काल चल रहा है तो इसका एग्जांपल लेते हैं। आईसीएमआर को हमेशा फंडिंग कर रहा है कि आप अभी अपने रिसोर्स का, आपके पास जितनी भी ताकत है रिसोर्स अपना बढ़ाइए, अपनी ताकत को बढ़ा के और वैक्सीन तैयार कीजिए जिससे कि ह्यूमन मानव जाति पे का विनाश होने से बच सके। तो उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, अपने रिसोर्स को प्लान कर रहे हैं। टाइम टाइम पे हम एक एक योजना लॉन्च करते हैं, पहाड़ों को बचाने की कोशिश करते हैं, जंगलों को बचाने की कोशिश करते हैं, नए नए कानून लाते हैं, ठीक है। जैसे आप इतिहास में आप रिसोर्स प्लानिंग का एक बहुत अच्छा एग्जांपल चिपको आंदोलन आपने सुना होगा। चिपको आंदोलन में क्या था कि पेड़ कटने लगे तो लोग बचाने के लिए उस पेड़ को पकड़ के खड़े हो गए कि पहले पेड़ काटने से पहले आप मुझे काट दीजिए, ठीक है। तो उस तरह का प्लानिंग है, उस तरह के लोगों के मन में प्रवृत्ति आज है कि प्लान किया जाता है अलग अलग कि पेड़ पौधा लगाने के लिए। अभी बिहार में जल जीवन हरित क्रांति करके कुछ लॉन्च हुआ है। ये सब चीज़ें हमेशा ट्राई की जाती हैं, कोशिश की जाती हैं कि हमें विकास करना चाहिए। और हमें खुद अपने लेवल पे, यू आर 10th क्लास स्टूडेंट, सो यू कैन ऑल्सो थिंक दैट कि हमें भी उस लेवल पे सोचना चाहिए कि हम पेड़ काट रहे हैं, बर्बाद हो रहा है, इतनी बिल्डिंग्स बन रहे हैं। तो हमें भी इसके बारे में सोचना चाहिए कि हम इसका सही उपयोग कर रहे हैं, तो इसको फिर से पुनः निर्माण के लिए इसका क्या हम कार्य कर रहे हैं। पानी हमें 1 बाल्टी स्नान करने के लिए लगना चाहिए तो हम 4 बाल्टी गिराते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें सोचनी चाहिए। ये सब चीज़ों के बारे में हम अगर नहीं सोचेंगे तो गलत है। जैसे कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स पे भी इस बात को हम समझ सकते हैं कि अगर हम एक रूम में बैठे हुए हैं, अरे एक बल्ब से काम चल रहा है लेकिन हम 4 बल्ब जलाते हैं, ठीक है। अगर हम एक फ़ैन से काम चल रहा है तो हम बिजली का बचाने के लिए हम 4 फ़ैन का उपयोग करते हैं, ठीक है। अगर एक बेड से काम चलता है तो हम 25 प्रकार का फर्नीचर काटने के लिए पेड़ बनाते हैं। तो इन सब चीज़ों से हमें बचना चाहिए, तो हम कंजर्व अपने रिसोर्स को कर पाएंगे। मतलब यही कहने का मतलब कि आवश्यकताओं की पूर्ति के हिसाब से ही हम अपना कार्य करें, ना कि दिखावा में हम अपने जंगलों को, अपने पेड़ों को, अपने पौधों को बहुत ज़्यादा बर्बाद करें, अपने जंगलों को बर्बाद करें, अपने आप को बहुत। अगर हम छोटे से घर में रह पाते हैं तो क्या ज़रूरी है बहुत बड़े महल बनाने का या बहुत बड़ा बंगलो बनाने का जिससे कि हमारा लैंड बर्बाद हो, ठीक है। पानी को क्यों बर्बाद करें। तो ये सब चीज़ें भी हम सोच सकते हैं। अच्छा, आई होप इतना क्लियर हो गया। उसके बाद लैंड रिसोर्स आता है कि ज़मीन है वो रिसोर्स के रूप में कैसे हम कह सकते हैं कि ज़मीन कैसे रिसोर्स के रूप में उपयोग हो सकता है। तो आप पॉइंट आउट कर सकते हैं इस छोटी सी बात को बहुत इजीली कि इसको हम रिसोर्स के रूप में कैसे बोल सकते हैं। सिंपली मीन्स दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि लैंड रिसोर्स में होता क्या है कि आप ज़मीन है, ठीक है। तो ज़मीन का क्या उपयोग है, खेती में, घर बनाने में, ठीक है, किसी को व्यवसाय करने में। अब भैया बिना ज़मीन के कुछ कर नहीं सकते, कुछ तो नहीं कर सकते बिना ज़मीन के। तो वो तो है ही रिसोर्स। उसके बाद उसका पैटर्न ज़मीन का है जो भी है, ठीक है। उसके बाद कंजर्वेशन है। जैसे कि आप इसका एक एग्जांपल समझिए, आप शहरों में जाएंगे, बड़े बड़े शहरों में तो बहुत बड़े बड़े टावर बनाए जाते हैं जिसको बोलते हैं कि अपार्टमेंट है। बहुत बड़े बड़े 25 फ्लोर 30 फ्लोर का बहुत बड़ा बड़ा 100 फ्लोर का बहुत बड़ा बड़ा टावर बनाया जाता है। वो एक कंजर्व रिसोर्स को कंजर्व करने का, एक लैंड को कंजर्व करने का भी वे है कि नीचे हम उतना ही स्पेस कवर करेंगे लेकिन हम उसको आसमान, क्योंकि आसमान तो कोई ना, आसमान में हम जितना ऊंचा जा सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू जोग्राफिकल एंड जोग्राफिकल एरिया। हर जगह बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाने का अलाउ नहीं होता है, वहाँ पे भूकंप वगैरह की भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ होगी।
आप ये बोलिएगा कि फास्ट गए, हाँ यस मैं फास्ट गया हूँ, क्योंकि ये सब आप बहुत पहले बहुत बार पढ़ चुके हैं। अब मैं स्लो जाऊंगा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कल पढ़ेंगे, तो इसमें मैं स्लो जाऊंगा क्योंकि दिस इज द इम्पोर्टेंट और आपके लिए नया है, नया नहीं है बट फिर भी आई विल ट्राई टू गो स्लो, बट ये चैप्टर थोड़ा सा जल्दी ख़त्म करना है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड द थिंग्स एंड गिव योर फीडबैक प्लीज़। थैंक यू एंड आई होप you enjoy the session. Thank you.